ओम येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानिः पुनन्तु नः। आज महर्षि च्यवन एवं उनकी धर्मपत्नी सुकन्या की रोचक कथा किस प्रकार वर्णित है, विशेष रूप से भागवत पुराण के नवम स्कंध में जो तृतीय अध्याय है उसमें रोचक प्रसंग सम्यक प्रकार से वर्णित है। महर्षि च्यवन ऋषि का किस प्रकार से सुकन्या से विवाह हुआ, किस प्रकार वार्धक्य में घोर तप कर रहे थे, करते करते वो उस अवस्था में थे जब तप का बल उच्च शिखर पर था। उसी समय शर्याती जो राजा थे, जो मनु के जो पुत्र थे, मनु के पुत्र राजा शर्याती वेद के एक निष्ठावान विद्वान के रूप में वर्णित हैं और उनकी एक सुंदर और कमल नयना उनकी जो पुत्री थी वो सुकन्या थी। स्वयं शर्याती वेद के निष्ठावान विद्वान थे। उनकी पुत्री सुकन्या परम सुंदरी, सहनशील, लेकिन बाल काल का जो चांचल्य होता है, जो चंचलता होती है, उसे भी लिए हुए थी। और किस प्रकार से च्यवन ऋषि का सुकन्या से विवाह होता है और कैसे वो दोनों जो अश्विनी कुमार थे, जो देव वैद्य थे, उन दोनों ने उनकी वृद्धावस्था को किस प्रकार से युवावस्था में परिणत किया, जिसकी कथा हमें ऋग्वैदिक काल से ही संप्राप्त है, हमारे पास है। ऋग्वेद के काल में जो आश्विन सूक्त हैं, आश्विन सूक्त में जो विशेष रूप से जो 7वां उसका मंडल है, उसके 71 में सारा कुछ सूक्त में आश्विन सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें भी इसकी चर्चा आई है, शतपथ ब्राह्मण में भी आई है, महाभारत के वन पर्व में भी है। मैं केवल शोधार्थियों के लिए इंगित कर रहा हूँ, संकेत कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ इसका वर्णन है। शतपथ ब्राह्मण ऋग्वेद से प्रारंभ होता है और विशेष रूप से इसका एक मंत्र में तो स्पष्ट किया हुआ है कि किस प्रकार से अश्विनी कुमार से संपर्क हुआ और च्यवन ऋषि को किस प्रकार से उन्होंने युवा बना दिया। और इसके जो कथा के में है कि भागवत पुराण का, जैसा कि मैंने बताया था, भागवत पुराण के नवम स्कंध का जो तृतीय अध्याय है, इस अध्याय में बताया गया है कि शर्याती राजा शर्याती जो मनु के पुत्र थे, उनकी वो निष्ठावान भी थे, वैदिक राजा थे। वेद में उनकी निष्ठा थी, गहन निष्ठा थी, निष्ठावान थे, नैष्ठिक थे राजा। और राजा शर्याती की जो पुत्री थी, सुनैना सुंदर नेत्रों वाली कमल नयना सुकन्या थी। बाल स्वभाव से वह चंचल थी। शर्याती वन में एक बार सपरिवार जा रहे थे अपनी सेनाओं के साथ। उसी बीच में सेना के साथ जब वो गए वन में, तो अपनी सखियों के साथ उनकी पुत्री सुकन्या भ्रमण कर रही थी। उसने देखा कि एक तपस्या करके एक बाम्बी जैसा बना हुआ था, एक बल्मिक जैसा बना हुआ था, बाम्बी के आकार का, उसमें कीड़े ने अपना घर बना लिया था। पूरा का पूरा शरीर च्यवन ऋषि का बाम्बी बना के रूप में परिणत था शरीर। और उस रूप को जब देखा इसने, सुकन्या ने, और 2 आंखें जो थी केवल चमक रही थी, रोशनी आ रही थी, ज्योतिर्मय थी दोनों नेत्र ऋषि के, और सर्वांग उनका ढका हुआ था उस बाम्बी में। और इसको जब देखा उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया कि एक नुकीली
लकड़ी से उन दोनों जो ज्योतिर्मय बाम्बी में दिखाई दे रही थी, चंचलता बस स्वाभाविक चांचल्य के कारण, नैसर्गिक चांचल्य के कारण वह राजकुमारी शरियाती की जो पुत्री सुकन्या थी, उसने दोनों आँखों में वो चुभो दिया, दोनों आँखों में बेध दिया, जिसके कारण से रक्त की धारा प्रवाहित हो गई। उस बालिका को यह नहीं पता था कि ये दो चमकती हुई चीज़ें क्या है। वो जिज्ञासा बस, चांचल्य बस, स्वभाव बस उन्होंने बेध दिया, दोनों आँखों में रक्त की धारा प्रवाहित होने लगी और बड़ी घबरा जाती हैं और अपने सखियों के साथ चुपचाप घर लौट जाती हैं। इसी बीच में घटना घटती है। इस बीच में घटना यह घटी कि सरियाती के जो सेना थे, उन सेनाओं को मल मूत्र के जो है बंद हो गया और इसके कारण से हाहाकार मच गया सभी सेनाओं को कि कौन सी बीमारी हुई। सरियाती क्योंकि स्वयं मनु के पुत्र थे, सहज रूप से उनको ज्ञान हो गया कि इसमें कोई न कोई गलत काम, अपराध हुआ है हम लोगों में से सबको पूछा, सैनिकों को पूछा, किसी ने नहीं कहा। फिर उनकी बेटी ने कहा कि हे पिताश्री, डरी हुई थी, ये अपराध मैंने किया है। ये ऐसे दो ज्योति निकल रही थी बाम्बी की तरह, मैंने देखा, मुझे नहीं पता था कोई मनुष्य हैं, कोई ऋषि हैं, कोई महर्षि हैं। हमने दोनों आँखों में उनको बेध दिया और जिसके कारण से ये रक्त की धारा है और हमारी सेनाओं का जो मलमूत्र का जो त्याग था करना, वह सब कुछ रुक गया, बंद हो गया। इस प्रकार से हाहाकार मचा चारों तरफ। और फिर जाकर के उसने जब बताया, अपनी सही बात बताई, सभी कथा समझाई, सारा वृतांत बताया, तब जाकर के महर्षि को हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, हे महर्षि, ये बहुत बड़ा अपराध हुआ है, ये बालिका से अपराध हुआ है, हमें क्षमा करें और क्षमा भी करें और साथ साथ आपसे मैं अपनी कन्या आपकी सेवा के लिए मैं यहाँ दे करके, समर्पित करके यहाँ आपकी सेवा में मैं यहाँ से जाऊँगा, ऐसा कह करके अपनी पुत्री को सेवा में दे करके। लेकिन सुकन्या, वह राजकुमारी शरियाती जो थी, वह मनु की साक्षात पौत्री थी, शरियाती राजा की वह पुत्री थी और उसने बहुत ही दिव्य रूप में उस काम किया। और राजा शरियाती की जो राजकुमारी थी, उसने उस वृद्धावस्था में, वह जर्जर था, आंखें दोनों उनकी थी नहीं, वो अंधा भी हो चुका था। ऐसे महर्षि च्यवन जो थे, महर्षि च्यवन ऋषि ने उसकी सेवा में अपनी पुत्री को छोड़ दिया और घनघोर सेवा की, बहुत सेवा की। और सेवा करने के बाद एक दिन की घटना होती है कि वो दोनों अश्वी कुमार जो हैं, जिसे अश्विनी कुमार भी कहते हैं, जो वैदिक पात्र हैं, जो देव वैद्य के रूप में जाने जाते हैं, जिसका आश्विन सूक्त में भी इसकी चर्चा हुई है। तो ऐसे उस आश्विन सूक्त में जिसकी भूरी भूरी चर्चा की गई है, ऐसे उसमें इन्होंने देखा और इसके दिव्य रूप को देख करके इन दोनों कुमार जो थे, ये दोनों कुमार, दोनों भाई अश्विनी कुमार वहाँ पर आते हैं। और इस प्रकार से ये कथा ऋग्वेद के, जैसा कि बताया था कि 7वें मंडल के 71वां जो सूक्त है, उस सूक्त में ये समस्त कथाएं वहाँ भी दिखाई देती हैं। और किस प्रकार से च्यवन ऋषि को युवा बना दिया उन दोनों अश्विनी कुमारों ने। जो दोनों अश्विनी कुमार थे वहाँ आते हैं और अश्विनी कुमार ने उनको देखा तो उन्होंने पूछा, और कौन है आप? तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक वृद्धा के साथ उनकी राजकुमारी, एक नवोढ़ा उनकी पत्नी है। वे दोनों चकित हुए। दोनों अश्विनी कुमारों को जब उनको पता लगा, च्यवन ऋषि को, च्यवन ऋषि ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मेरे यौवन अवस्था में कर दीजिए, आप चूँकि देव वैद्य हैं, आपको सारी सब इस चीज़ का जो है कि शिक्षा, संपूर्ण शिक्षा है आप में, आप ही यह चमत्कार कर सकते हैं। तो हे अश्विनी कुमारों, आपसे यह विनती है कि आप मेरे इस विनती को स्वीकार करें और कृपा करके मुझे यौवन अवस्था प्राप्त करवाएं। तो उन्होंने देखा और मैं इसके लिए, उन्होंने एक कहा भी दोनों अश्विनी कुमारों को, क्योंकि आपको सोम रस
पान करने का जो अधिकारी आप दोनों नहीं हैं, आपको कोई देवता इसको स्वीकार नहीं करते हैं, इंद्र आदि देवता आपको स्वीकार नहीं करते हैं सोमरस पान करने का, उसका मैं अधिकारी बना दूंगा अपने यज्ञ में। इस कारण दोनों अश्विनी कुमार बड़े जिज्ञासु हुए और उन्होंने दोनों ने जा करके महर्षि जो वृद्ध अवस्था में हो गए थे, जर्जर शरीर था, झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, ऐसी अवस्था में उस महर्षि च्यवन ऋषि को ले जा करके दोनों अश्विनी कुमारों ने, अश्विनी कुमारों का प्रयोग होता है, जब जोड़े अश्विनी कुमार थे, दोनों को लेकर के एक कुंड में गया और कुंड में प्रवेश किया, एक ऐसे कुंड में जो उस कुंड से जब निकलते हैं तो तीनों दिव्य रूप में निकलते हैं, तीनों राजकुमार की तरह दिखाई देने लगे। दो तो अश्विनी कुमार थे ही, ये भी युवा बन करके बाहर निकलते हैं और ये देख करके सब चकित थे। उन्होंने देखा क्या कि कमलों की जो माला पहने हुए हैं, कुंडल लगाए हुए हैं और सुंदर वस्त्र पहने हुए तीन दीप्यमान सुंदर चमकते हुए तीन युवा को देख करके उस कुंड से निकल कर आए, जिसमें महर्षि च्यवन भी थे। वार्धक्य उनका समाप्त हो गया था, युवा बन गए थे और तीनों आकर सूर्य के समान चमक रहे थे। तीनों दीप्यमान थे तीनों और एक ही जैसे लग रहे थे। कोई समझ नहीं आ रहा था कि अश्विनी कुमार इनमें कौन है और इसमें च्यवन ऋषि कौन है, जो वृद्धावस्था से कुंड में प्रवेश करते ही किस प्रकार से इतना सुंदर शरीर वाला हो गया है, अब पहचानना मुश्किल हो गया। उनकी जो पत्नी थी, जो शर्याती राजा की जो पुत्री थी सुकन्या, जो मनु की पौत्री थी, वो घबरा गई और तीनों में से अपने पति को समझ नहीं पाई, क्योंकि तीनों एक समान रूप वाले हो गए। फिर अश्विनी कुमार को घोर प्रार्थना करती है हाथ जोड़ करके कि हे अश्विनी कुमारों, आप हमें मार्ग दिखाइए, मेरे पति इसमें से कौन है, आप जैसे तीनों एक जैसे लग रहे हैं। ये सारी कथा नवम स्कंध जो है भागवत पुराण का, उसके तृतीय अध्याय में ये सारी कथा है, जिस कथा की चर्चा जैसा कि मैंने बताया था ऋग्वेद में भी हुआ है, सर्वत्र इसकी चर्चा है। तब उन्होंने दोनों अश्विनी कुमारों को प्रार्थना की, मेरे पति को बता दीजिए कि मेरे इसमें से मेरे पति कौन हैं। तो उनको अपने पति का रूप दिखा दिया कि तुम्हारे ये पति हैं, और उसके पातिव्रत से इतने वो प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पतिव्रता नारी थी और पतिव्रता से इतने प्रसन्न हुए कि दोनों प्रसन्न हो गए। जो तुम्हारे में पतिव्रता है, पातिव्रत्येन तोषितो, ये 16वां श्लोक में इसके तृतीय अध्याय का जो है नवम स्कंध का, जिसमें यह पूरी कथा है और उसमें दिया हुआ है 16वें श्लोक का अंश है कि पातिव्रत्येन तोषितो, प्रसन्न तुष्ट हो गए, दोनों प्रसन्न हो गए कि यह शर्याती जो है राजकुमारी, शर्याती राजा की राजकुमारी जो मनु के पुत्र थे, शर्याती के पुत्री थी सुकन्या की पतिव्रता नारी को देखकर प्रसन्न होकर उसने कहा कि तुम्हारे पति ये हैं। तो तब उनको पता लगा। और फिर कुछ दिनों के बाद, और इसकी जैसा कि मैंने बताया था, इसकी चर्चा ऋग्वेद के, मैंने जैसा कि बताया था कि ऋग्वेद के 7वें मंडल के 71वां जो सूक्त है, उसमें ये 5वां जो उसका मंत्र है उसमें आया है, इसकी चर्चा है। ईशत चर्चा मैं भी करता हूँ यहाँ थोड़ी सी, कि युवम च्यवानम जरसो अमुमुक्तम निपेदव ऊह थुराशु मस्वम निरंहसस्तमसः स्पर्तमत्रिम निजाहुषम शिथिरे धात मंतः। ये 5वां मंत्र जो है इसका, इस मंत्र में ऋग्वेद के जो आश्विन सूक्त है उसमें स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहा गया है, इस रूप में आया है, इसकी चर्चा हुई है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद के कई मंत्रों में इस तरह से हैं, इसकी चर्चा हुई है और बहुत अच्छे ढंग से इसकी चर्चा हुई है। और जो किस प्रकार से च्यवन ऋषि जो थे, महर्षि च्यवन, वृद्धावस्था में जर्जर अवस्था थी, झुर्रियाँ निकली हुई थी, तप कर रहे थे, लघु अपराध कर गई वो सुकन्या मनु की पौत्री थी, राजा शर्याती की पुत्री थी। और इस प्रकार से उन्होंने किस प्रकार से दोनों अश्विनी कुमार आकर के युवा
रूप में बना देते हैं, युवा बना दिया उसको अश्विनी कुमारों ने। और उसकी जिसकी चर्चा ऋग्वेद में भी इसकी चर्चा हुई है, शतपथ ब्राह्मण में भी है, और भागवत में का तो मैं की चर्चा ही कर रहा हूँ कि तृतीय अध्याय जो है इसके भागवत के 9वें स्कंध का, उसमें भी चर्चा है। फिर आगे जाकर के वह सुंदर रूप में जब च्यवन ऋषि आते हैं तो अपने पति के साथ रहने लग गई। और फिर बहुत दिनों के बाद राजा शर्याती, जिसकी पुत्री थी, जिन्होंने अपने उसकी बेटी के अपराध के कारण क्षमा मांगते हुए अपनी पुत्री को दान दे दिया था, अपनी पुत्री को सेवा में अर्पित कर दिया था, उसने देखा, राजा शर्याती देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए, बेटी को धिक्कारा कि तुम्हें पतिव्रता के रूप में मैं तुमसे आशा करता था और तुम्हें सेवा में मैं छोड़ दिया था, एक वृद्ध की सेवा में, महर्षि की सेवा में, च्यवन ऋषि की सेवा में, लेकिन तुम उस सेवा का गलत लाभ उठाने का प्रयास कर रही है, तुम युवा के साथ सेवा में लगी हुई है, यह तुम्हारा ठीक नहीं है, तुमने मेरे पति कुल को, पिता के कुल को, दोनों को तुमने कलंकित कर दिया है। हे पुत्री, यह तुमसे मुझे आशा नहीं थी। तो सुचिस्मिता शब्द का प्रयोग भागवत में हुआ है शर्याती की पुत्री के लिए। शर्याती की जो पुत्री है सुकन्या ने सुचिस्मिता जो थी, जिसके पवित्र मुस्कान में भी पवित्रता थी, सुचिस्मिता का खास करके पुराणों में इसकी चर्चा हुई है, और इसकी चर्चा फिर कालिदास ने भी भरपूर प्रयोग किया है। तो सुचिस्मिता शब्द का प्रयोग हुआ है सुकन्या के लिए, शर्याती की पुत्री के लिए, कि हे सुकन्या, हे सुचिस्मिते। वो मुस्कुरा रही थी और उसने उसकी पुत्री ने अपने पिता को का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया, कहा कि पिताजी ये महर्षि च्यवन ही हैं, और सारा वृत्तांत उसने सुना दिया, सारी कथा सुना दी कि किस प्रकार से यौवन रूप में आ गए हैं, सुंदर हो गए हैं, युवा हो गए हैं, आंखें ठीक हो गई है। तो समस्त कथा उन्होंने सुनाई। तब पुत्री को उन्होंने गले लगाया और कहा कि तुमसे मुझे गर्व है तुम पर। तो उसने गले लगा करके उसके बाद उन्होंने यज्ञ किया, राजा शर्याती ने एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ में जैसा कि उन्होंने वचन दिया था, च्यवन ऋषि महर्षि च्यवन ने दोनों अश्विनी कुमारों को, दोनों देव वैद्यों को, कि तुम्हें जो सोमपान का अधिकार इंद्र आदि देवता नहीं देते हैं, उसका अधिकारी मैं बनाऊंगा। और बहुत बड़ा अनुष्ठान किया, यज्ञ किया, और उस यज्ञ में जो शर्याती ने जो यज्ञ किया, उस अनुष्ठान किया, उसमें अधिकारी बना दिया। और ये जब सोमपान रसपान करने का जब अधिकारी बनाया तो इंद्र को सहन नहीं हुआ, ईर्ष्या के वशीभूत होकर, क्रोधित होकर के इंद्र ने अपना वज्र उठा करके राजा शर्याती पर फेंकने का प्रयास किया। लेकिन च्यवन ऋषि ने अपने अलौकिक दिव्य तपोबल की शक्ति से उस वज्र को स्तंभित कर दिया। स्तंभित का मतलब यथावत रह गया, उसका न हाथ चला, न शस्त्र, उनका वो वज्र जो भी नहीं चला। तो इस प्रकार से च्यवन ऋषि का जब कुछ नहीं कर पाया हो, च्यवन ऋषि के तपोबल से शर्याती का कुछ नहीं बिगाड़ सके इंद्र, तब जाकर के उन्होंने, सभी देवताओं ने आकर के कहा कि ठीक है, सोम रस का जो पान करने का भाग जो है, सोम का भाग स्वीकार कर लिया जाए, कर लेगा यदि किया जाएगा, इनको अधिकार मिल जाएगा तो दोनों अश्विनी कुमारों को, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई असुविधा नहीं है। उसने फिर माफ़ी क्षमा मांगते हुए, और वहाँ पर सभी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये कथा च्यवन ऋषि को की शादी किस प्रकार से सुकन्या से हुई। सुकन्या राजा शर्याती के पुत्री थी, और राजा शर्याती मनु के पुत्र थे। एक बार मैं संक्षेप में कह करके अब समाप्त कर रहा हूँ कि किस प्रकार से वो राजा शर्याती एक बार जंगल में समस्त सेनाओं के साथ, अपने कुटुंब के साथ, परिवार के साथ वन में जाते हैं, घूमते हुए पहुँचते हैं च्यवन ऋषि के आश्रम में। और वहाँ जाकर के ये अपनी सखियों के साथ, उनकी बेटी सुकन्या जो थी, जो परम सुंदरी थी, कमल नयना थी, कमल के समान नेत्रों वाली थी, वो अपनी सखियों के साथ जाती हुई घूम रही थी। तो उसने चमकते हुए एक दिव्य रोशनी को पर नजर पड़ी।
वो दोनों, उनकी आंखों से रोशनी आ रही थी, तपोबल की रोशनी थी, पूरा का पूरा शरीर बाम्बी बना हुआ था, मिट्टी से ढक गया था, तपस्या करते करते कीड़ों ने मकोड़ों ने उनके अपना घर बनाया हुआ था, और उसमें से दो रोशनी निकल रही थी। उसने सोचा ये क्या है, जिज्ञासावश वो सुकन्या अपने लकड़ी से, दोनों तेज लकड़ी से, तीक्ष्ण लकड़ी से उनके दोनों वह आंखें थी, उसको पता नहीं चल पाया। जिज्ञासा बस उसने उसमें बेध दिया, उसकी रक्त की धारा बहने लगती है। च्यवन ऋषि की जो जर्जर थे, वृद्धावस्था में थे, झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। उसके बाद इस घटना के कारण से थोड़ा सा अपराध हुआ, और इस अपराध के कारण से, सुकन्या के अपराध से, च्यवन ऋषि के जो आंखें उनकी दोनों फोड़ दी गई। और उसके कारण से क्या हुआ कि सभी जितने सैनिक हुए उनके मल मूत्र सब बंद हो गए, घबराहट हुई, हंगामा हुआ, हाहाकार मचा। सबसे पूछा किससे क्या अपराध हुआ है इस आश्रम में, तो बेटी ने बताया कि पिताजी मेरे से अपराध हुआ है। हे पिताश्री, दोनों रोशनी निकल रही थी उस बाम्बी, उस मिट्टी के ढेर में, हमें नहीं पता था कि महर्षि थे, तो हमने आंखें उनकी दोनों खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है, इस कारण ये हुआ है। फिर राजा शरियाती माफ़ी मांगते हैं, आते हैं, हमें रक्षा कीजिए, हमें क्षमा करें, मैं अपनी बेटी को आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ, ये आपकी सेवा करती रहेगी। तो पत्नी के रूप में उसने अपनी बेटी को ही उस वृद्ध जो थे, च्यवन वृद्ध हो चुके थे, उन्होंने उनको दे दिया। घटना घटनी थी। एक दिन घूमते हुए अश्विनी कुमार, जो देवताओं के वैद्य कहे जाते हैं, जिसकी चर्चा वेदों में है, ऋग्वेद में है, अभी उल्लेख किया था मैंने, अश्विन जो सूक्त है उसके 5वां जो मंत्र है उसमें भी इसकी आया है कि युवम च्यवानम जरसो अमुमुक्तम। इस प्रकार से इसकी चर्चा आई है कि जरस मन बुढ़ापे से मुक्त कर देता है उस दोनों अश्विनी कुमार। और अश्विनी कुमार को यह आश्वासन देते हैं महर्षि च्यवन कि तुम चिंता मत करो, आप दोनों को जो देवता और इंद्र आदि देवता जो सोम रसपान करने का जो अधिकार नहीं दिया है, मैं अधिकार प्रदान करूंगा। फिर ये ऐसी घटना होती है, और अश्विनी कुमार एक कुंड में ले जाते हैं। कुंड से दोनों अश्विनी कुमार और उनको च्यवन ऋषि, वृद्ध च्यवन ऋषि को ले जाकर कुंड से में जब प्रवेश करते हैं, बाहर निकलते हैं तो दिव्य पुरुष निकले, जिसमें कमलों की माला पहनी हुई थी। तीनों एक जैसे लग रहे थे, और सुंदर वस्त्र थे, और ये देख करके, और कुंडल पहने हुए थे। पता नहीं चल रहा था कि इसमें च्यवन ऋषि कौन है, अश्विनी कुमार कौन है। अभी घबरा गई सुकन्या ने फिर शरणागत हुई, शरण में आती हैं कि हे अश्विनी कुमारों, हे देव वैद्यों, कृपा करें, मैं अपने पति को पहचान नहीं पाती हूँ। तो उनके पातिव्रत्य को देखकर प्रसन्न होते हैं दोनों अश्विनी कुमार। और जिसमें भागवत का जो में प्रसंग है कि पातिव्रत्येन तोषितौ, पातिव्रत्येन तोषितौ, वो दोनों प्रसन्न हो गए, दोनों अश्विनी कुमार, उनकी पतिव्रता को देखकर। जो 16वां श्लोक में है, 9वें स्कंध के 3 अध्याय के भागवत का ये जो अंश है। और फिर जाकर के उसने उसको कहा ये तुम्हारे पति हैं। फिर वहाँ चले जाते हैं। फिर शरियाती राजा आते हैं मिलने के लिए, च्यवन ऋषि से यज्ञ करवाने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए। देखा कि ये युवा के साथ मेरी बेटी है, बड़ी लज्जित होते हैं, शर्मिंदगी उन्होंने महसूस वहाँ पर अनुभव किया। कहा कि हद हो गई, तुमने अपने पति को त्याग करके तुम युवा के साथ रहती हो। तो मुस्कुरा करके, पवित्र मुस्कान वाली कहा है, शब्द आया है, सुचिस्मिता जो थी, सुकन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पिताश्री, ये आपके ही दामाद हैं। ये संपूर्ण वृत्तांत सुनाया कि अश्विनी कुमार ने कुंड से निकाल करके इनको दिव्य बना दिया है, युवा बना दिया है, अंधापन समाप्त हो गया है। तो प्रसन्न होते हैं, और अपनी पुत्री को, पहले तो उन्होंने कहा कि दोनों कुल को तुमने कलंकित किया, मेरे पति कुल को भी और पिता के कुल को भी। फिर बाद में क्षमा मांगते हैं, फिर उसको प्रसन्न होते हैं, और फिर जाकर के अनुष्ठान किया यज्ञ का। उस यज्ञ के अनुष्ठान में च्यवन ऋषि ने उनको सोमपान का अधिकार दोनों अश्विनी कुमार को बना दिया, जिस शर्त पर उनको युवा बनाया था। लेकिन इंद्र तमतमाते हुए आते हैं, क्रोधित होकर के आते हैं, ईर्ष्यालु तो स्वभाव से हैं ही। उन्होंने अपना वज्र उठा करके शरियाती राजा को मारने लगे, लेकिन च्यवन ऋषि के तपोबल से वह स्तंभित कर देता है उसको। और बाद में सभी देवता आते हैं और फिर कहते हैं हाँ, इसको सोमरस पान करने का अधिकार दे दिया जाए। इस प्रकार से कथा यहीं पर विराम लेती है। तो आज मैं भागवत के 9वें स्कंध में के 3 अध्याय में जो वैदिक कथा है, जिसकी चर्चा ऋग्वेद के
कई जगह हुई हैं। और अश्विन जो सूक्त है उस सूक्त को मैंने कुछ उद्धृत भी किया था, फिर दोहरा रहा हूँ कि जो 7वें मंडल का जो 71वां जो सूक्त है उसके 5वें मंत्र में कहा गया है, इसको इशारा करता है कि किस प्रकार से च्यवन ऋषि को युवा बना दिया दोनों अश्विनी कुमारों ने। कहते हैं कि युवम च्यवानम जरसो अमुमुक्तम निपेदव ऊहथु रासुमश्वम निरंहसस्तमसः स्पर्त मातृम निजाहुषम शिथिरे धातवंतः। ये 5वें मंत्र में जो अश्विन सूक्त है उस सूक्त में इस प्रकार की बातें कही गई है। तो सारी वेदों में भी है इसकी चर्चा शतपथ ब्राह्मण में भी इसका प्रसंग आया है, इस शतपथ ब्राह्मण में। और इसका प्रसंग वन पर्व में भी महाभारत में हमें देखने को मिलता है। वन पर्व के अध्याय 122 के 5 में जब देखेंगे तो सारे संपूर्ण कथा है, शरियाती की कथा है। शरियाती और उनकी जो पुत्री है सुकन्या, उसकी चर्चा है। यह वैदिक पात्र हैं और किस प्रकार से च्यवन ऋषि वृद्धावस्था से फिर युवावस्था अश्विनी कुमार के प्रयत्न से होता है, उसमें उनकी शरियाती की पुत्री का बहुत बड़ा योगदान था। पतिव्रता का पावनता इतनी थी, पवित्रता इतनी थी, जैसे पतिव्रता नारी के रूप में हमारे भारत में एक नारी नहीं है, तो सती सावित्री के रूप में माना गया है। उतने ही नहीं, उसके बाद जो अत्रि ऋषि की जो पत्नी है अनसुया, माता अनसुया, वो भी परम पवित्र और पावनता उनकी इसी कारण से थी। वो पावन थी, पवित्र थी, पतिव्रता नारी थी। उसी प्रकार से सुकन्या ने अपने पातिव्रत्य धर्म से अपने पति को, वृद्ध पति को युवा बनाया और अंधेपन को भी दूर किया और स्वयं को समर्पित हो गई। ये सोचने की बात है कि किस आजकल की का भी कोई युवक हो या युवती हो इसे सहज स्वीकार नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, लेकिन पिता के वचन से अपने अपराध उसी ने किया था, लेकिन उसने पिता के वचन को मान करके उसका पालन करती रही। ये अजीबोगरीब इसमें घटना देखने को हमें मिला है। और ये भागवत पुराण का 9वें स्कंध के 3 अध्याय की जो चर्चा की है, जिसकी चर्चा अश्विन सूक्त में भी है, जैसा कि मैंने बताया, शतपथ ब्राह्मण में भी है, भागवत इसके वन पर्व जो हैं महाभारत के उसमें भी हैं। 122वें अध्याय में साफ दृष्टिगोचर इसकी कथा दृष्टिगोचर होती है। तो राजा शरियाती की जो पुत्री थी, राजा शरियाती मनु के पुत्र थे, शरियाती की पुत्री फिर सुकन्या थी, पतिव्रता नारी थी। च्यवन ऋषि जैसे वृद्ध पति को उन्होंने युवा बना दिया। और इसकी चर्चा बहुत ही रोचक है। वैदिक कथा को ही सारे पुराणों में, पुराण ही इसके उपवृन्हन ग्रंथ हैं सारे। तो छोटी सी कथा को लेकर के यहाँ पर मैंने आपको प्रस्तुत किया है। अब समाप्त करने से पहले काफ़ी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। पहले भी सुखविंदर सिंह मेरा पुराने छात्र हमारे जुड़े हुए थे। अभी श्री निर्गुण देव शर्मा जी हैं और उनको भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और बिहार से आदरणीय जगत नारायण मिश्र जी भी मेरे समधी हैं, वे भी सुन रहे हैं। तो पंडित जगत नारायण मिश्र जी को भी मैं धन्यवाद करता हूँ जो बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से सुन रहे हैं। और डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्र जी जो विद्वान हैं, युवा विद्वान हैं, जैसे अश्विनी कुमार की चर्चा किए हैं उसी तरह से हैं और वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। उनको भी मैं साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और किशोर झा जी भी जुड़े हुए हैं। इन सबको और हमारे सहपाठी जो राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर रहे हैं शाहबाद में, वो उसके हेड रहे हैं, सेवानिवृत्त हैं, हमारे साथी हैं, उनको भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। प्रोफेसर हरपाल सैनी जी को। और उसके बाद डॉक्टर विभूति भूषण महापात्र भी हैं। ये अनुजकल्प, ये उड़ीसा में राजधानी कॉलेज जो भुवनेश्वर में है वहाँ ये हैं, वहाँ एसोसिएट प्रोफेसर हैं, प्रबुद्ध हैं, तो वैदिक विद्वान हैं। तो उन सबको मैं शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो आज का मेरा कथन भागवत पुराण में जो 9वें स्कंध में जो 3 अध्याय में
जो वैदिक कथा को विस्तार से दिया गया है कि किस प्रकार से च्यवन ऋषि जो वृद्ध थे और किस प्रकार से अश्विनी कुमारों ने, देव वैद्यों ने उनको कुंड से निकाल करके किस प्रकार से अपने चमत्कृत कर दिया था और उनको युवा बना दिया था। और पतिव्रता धर्म का जो तेज है वो तेज से इतना तेज था उसमें, सुकन्या में, राजा सरियाती की पुत्री में, मनु महाराज की पौत्री भी थी वो। तो इस कथा को मैंने प्रस्तुत किया आप लोगों के सामने। ये बहुत ही रोचक प्रसंग है। मैं शोधार्थियों के लिए बताता रहता हूँ कि यह तृतीय अध्याय नवम स्कंध का भागवत का है और आश्विन सूक्त में भी इसकी चर्चा है, जिसकी चर्चा मैंने 5वां जो श्लोक है 71 जो 7वें जो मंडल का ऋग्वेद के 71वें सूक्त के और 5वें मंत्र में जो है उसमें एक श्लोक एक मंत्र में जो है इंगित किया है कि युवम च्यवानम जरसु अमुमुक्तम निवेद व ऊह थुरासु मस्वम निरंहसस्तमसः स्पर्तमात्रिम नि जाहुषम शिथिरे धात मंतः। ये जो 5वां मंत्र है उसमें भी इंगित किया है और शतपथ ब्राह्मण में भी है। मैं थोड़ा सा इशारा कर रहा हूँ, शतपथ ब्राह्मण के भी में भी है, वन पर्व में भी आया है कि किस प्रकार से वह कुंड से निकल करके फिर वो दिव्य पुरुष के रूप में आ जाते हैं। तो जितनी भी कथाएं हैं, जितने पुराण हैं, महाभारत हैं, ये सारा वैदिक ग्रंथों के ही उपवृंहन ग्रंथ हैं। विस्तार पूर्वक उसने कथाओं के माध्यम से, कथा साहित्य के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का हमारे ऋषियों ने महान महत् कर्म किया था, बहुत बड़ा काम किया था। तो उन सभी ऋषि महात्माओं को, मुनियों को मैं कोटि नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।